क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब से आप पैदा हुए हैं आपके साथ कोई खास ऊर्जा है जो आपको मार्गदर्शन करती है और आपके रास्ते को प्रभावित करती है, भले ही आपको ठीक से पता ना हो कि वह कहां से आती है। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आपके जन्म वर्ष का आखिरी अंक सिर्फ कोई सामान्य संख्या नहीं है। यह संख्या एक आध्यात्मिक मोहर की तरह काम करती है जो आपकी असली पहचान के गहरे पहलुओं को प्रकट करती है, जिसमें आपका कर्म और इस जीवन में आपकी मिशन शामिल है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह संख्या आपके कई पिछले अनुभवों को समझा सकती है। क्यों कुछ घटनाएं बार बार होती हैं, आप कुछ खास लोगों को क्यों आकर्षित करते हैं, या क्यों आपकी जिंदगी के कुछ क्षेत्र आसानी से चल रहे हैं जबकि कुछ जमे हुए लगते हैं। बौद्ध ज्ञान सिखाता है कि यह अंक आपकी यात्रा को दिशा देने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। वे सबक जो आपको सीखने हैं, वे बाधाएं जिनका सामना करना होगा, और वे गुण जो आपके पास पहले से ही हैं, जिनमें से कई पिछले जीवनों से विरासत में मिले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक का गहरा अर्थ दिखाऊंगा, एक ऐसी दृष्टि से जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह कोई सतही बात नहीं है, बल्कि आपकी समझ को जागृत करने वाला रहस्योद्घाटन है। जब आप उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो आपके साथ जन्म से है, तो सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाता है और आपका जीवन सही दिशा में चलने लगता है। यदि आपको आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य और आत्मज्ञान जैसे विषयों में रुचि है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें जो वास्तव में मायने रखता है। मैं जानना चाहूंगा कि आप यह संदेश कहां से देख रहे हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहां तक पहुंची है। शायद आप सोच रहे होंगे कि एक अकेला अंक आपके बारे में इतना कैसे बता सकता है। यही सबसे रोचक बात है। बौद्ध दर्शन में अंक केवल गिनती या समय मापने के लिए नहीं होते, वे कंपनकारी प्रतीक होते हैं, आध्यात्मिक हस्ताक्षर की तरह, जिन्हें समझकर आप यह जान सकते हैं कि आप कुछ चीजें क्यों महसूस करते हैं, कुछ परिस्थितियों को क्यों आकर्षित करते हैं और कुछ अनुभव केवल आपके जीवन में क्यों दोहराए जाते हैं। बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि हर संख्या के पास द्वार खोलने की शक्ति होती है, न कि किसी रहस्यमय या काल्पनिक अर्थ में, बल्कि आपके भीतर की उन हिस्सों के लिए जो सोए हुए हैं। हर अंक आपके व्यक्तित्व, भाग्य, उद्देश्य, जीवन के सबक और पुराने आघातों से जुड़ा होता है। यह कर्म चक्रों से भी संबंधित हो सकता है जो बिना आपके ध्यान के बार बार चलते रहते हैं। अद्भुत बात यह है कि आप इस संख्या को अपनी पहली चीख और पहला कदम से लेकर अब तक अपने साथ लेकर चल रहे हैं, भले ही आप इसके प्रति जागरूक ना हो। यह ऊर्जा आपकी निर्णय, भय, सपनों और रिश्तों को प्रभावित करती रही है। आपका पूरा जीवन उस संख्या की ऊर्जा की एक झलक लिए चलता है। जब आप इस संख्या का अर्थ समझेंगे तो उन भावनाओं को पहचान पाएंगे जो पहले आप सिर्फ अस्पष्ट रूप में महसूस करते थे। यह आपको सीमित करने या किसी ढांचे में बांधने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी चेतना को विस्तार देने, अपनी कहानी को स्पष्ट रूप से देखने और यह समझने के लिए कि कुछ अनुभव क्यों कठिन थे जबकि कुछ सरल लगे, के लिए एक आमंत्रण है। यहाँ हर संख्या एक शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो आपके साथ है, और इसे जानना आपके रास्ते को बेहतर समझने में मदद करेगा। यह संख्या आपकी सबसे बड़ी मित्र भी हो सकती है। लेकिन प्रत्येक अंक के अर्थ में जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यदि आप जिज्ञासु और निरीक्षणशील हैं, जो जीवन की छिपी कड़ियों को समझना पसंद करते हैं, तो सिर्फ अपना नंबर जानने तक सीमित न रहें। अपने आसपास के लोगों के नंबर भी देखें। आपके जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, दादा दादी और करीबी दोस्त। आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या पाएंगे, क्योंकि जब आप अपने प्रियजनों की ऊर्जा को समझेंगे तो आपके रिश्तों की दृष्टि पूरी तरह बदल जाएगी। आप उनके व्यवहार और चुनौतियों में पैटर्न देखना शुरू कर देंगे जो केवल व्यक्तित्व से परे हैं, क्योंकि ये उनके जीवन की मिशन का हिस्सा है। अक्सर आप पाएंगे कि नंबर जुड़ते हैं, यह दिखाते हुए कि उनके रास्ते एक दूसरे से मिलने का कारण केवल संयोग नहीं था, एक बड़ी शक्ति है जो सब कुछ जोड़ती है। और जब आप इस अदृश्य जाल को पहचानेंगे तो सब कुछ नया अर्थ प्राप्त करेगा। इसलिए अपना नंबर देखें, लेकिन अपने प्रियजनों के नंबर भी देखें। यह ज्ञान न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपके सबसे महत्वपूर्ण संबंधों को पोषण देने के तरीके को भी। 0 अंक सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह कुछ नहीं दर्शाता, यह केवल शून्यता या खालीपन है। लेकिन बौद्ध आध्यात्मिक
दृष्टिकोण से शून्य इसका उल्टा है। यह पूर्णता है, एक साथ शुरुआत और अंत। यह समय और पवित्र स्थान के पूरे चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सब कुछ संभव है। हमें याद दिलाता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है और सब कुछ निरंतर परिवर्तन में है। यदि आपके जन्म वर्ष का आखिरी अंक शून्य है, तो आपके पास पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण के चक्रों से जुड़ी गहरी ऊर्जा है। यह समझने में मदद करता है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव क्यों आए हैं। इस अंक वाले लोग अक्सर ऐसे चरणों से गुजरते हैं जहां वे महसूस करते हैं कि उनका एक हिस्सा मर रहा है ताकि दूसरा जन्म सके। हो सकता है आपने अपने करियर, रिश्तों या सोचने के तरीके में बड़े बदलाव देखे हों। दूसरों को यह अस्थिरता लग सकती है, लेकिन वास्तव में आपकी आत्मा आपको कह रही है, यह अब काम नहीं करता, कुछ नया करने का समय है। यह निरंतर पुनर्निर्माण आपको लचीलापन देता है, लेकिन कभी कभी यह ऐसा महसूस कराता है कि आप कभी पूरी तरह तैयार नहीं होते। यह शून्य वाले लोगों के लिए चुनौती है। वे हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि वे फिर से शुरू कर रहे हैं। आप बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर से शुरू करते हैं, उत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और भले ही यह थकाऊ हो, ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा पीछा कर रहे हैं जो कभी नहीं आता। सच तो यह है कि आप पीछे नहीं हैं, आप बस अपनी आत्मा की लय में जी रहे हैं, जो आपको सिखाने आई है कि प्रवाह पर भरोसा करना सीखो, भले ही आप रास्ता न समझ पाए। यह ऊर्जा आपको अराजकता के बीच शांति पाने की एक खास क्षमता भी देती है। आपके अंदर वह प्रतिभा है कि आप रास्ते खोज लेते हैं जब कोई और नहीं देख पाता, मलबे को नए आरंभ में बदल देते हैं, और तब भी ताकत पा लेते हैं जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। कई बार आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपने समय के साथ खुद को कितनी बार दोबारा बनाया है, लेकिन आप अभी यहां हैं, ये देख रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने हर उस पल को पार कर लिया जब लगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शून्य, जीरो नंबर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सीमाएं नहीं लगाता, बल्कि यह कई संभावनाएं, रास्ते और खुले दरवाजे दिखाता है। यह आपको यह एहसास देता है कि आप कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि आप अभी निर्माण के दौर में हैं। आपके लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है, भले ही आप अभी ठीक से न जान पाएं कि वह क्या है। यह इसलिए सही है क्योंकि शून्य संभावनाओं का प्रतीक है, सब कुछ शुरू होने का बिंदु है, जिसमें सबसे असंभव सपने भी शामिल हैं। लेकिन इस ऊर्जा को पूरी तरह जीने के लिए भरोसा करना सीखना जरूरी है। अंत पर भरोसा करना और सबसे ज्यादा नए शुरुआत पर भरोसा करना। यह सामान्य है कि कभी कभी आप खोया हुआ महसूस करें। खुद से सवाल करें कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। शायद आप चारों ओर देखकर दूसरों को स्पष्ट योजनाओं के साथ चलते हुए देखें, जबकि आप खुद अभी खुद को फिर से खोजने की प्रक्रिया में हो। लेकिन यह कमजोरी नहीं है, बल्कि बहादुरी का कार्य है। असली साहस वही है जो आप हैं, उसके प्रति सच्चा बने रहना है, भले ही आपके आसपास सब कुछ आपको फिट होने के लिए दबाव डाले। जितना अधिक आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी आपकी असलियत के साथ मेल खाने लगती है। अगर आपका जन्मांक शून्य है, तो याद रखें कि शून्य खालीपन नहीं है, यह जगह आजादी और संभावना है। आप दोहराए गए फार्मूलों को फॉलो करने नहीं आए हैं, बल्कि नए दरवाजे खोलने और दूसरों को सिखाने आए हैं कि एक चक्र का अंत जीवन का अंत नहीं, बल्कि आपके नए संस्करण की शुरुआत है। आपको किसी को लगातार कुछ साबित करने या हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी असली ताकत सुनने और सवाल पूछने में होती है। इससे आप अपनी कमजोरी दिखा सकते हैं, और जब आप अपनी सुरक्षा छोड़ देते हैं, तो संबंध ज्यादा सच्चे हो जाते हैं और रास्ते आसानी से खुलते हैं। इस ऊर्जा की एक बड़ी खूबी इसका साहस है। आप नए सिरे से शुरू होने से नहीं डरते, और अगर जरूरत पड़े तो सब कुछ बदलने से भी नहीं, भले ही इसका मतलब हो कि आपको बहाव के खिलाफ जाना पड़े। यह उन लोगों को डराता है जो आराम की आदत में है, लेकिन यही आपको उदाहरण बनाता है और दिनचर्या के बीच एक रोशनी का फव्वारा बनाता है। इस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो नए सिरे से शुरू होने से न घबराएं। अगर आपका नंबर 1 है, तो अपनी भूमिका स्वीकार करें। आप जन्म से ही एक मार्गदर्शक हैं, दूसरों का अनुकरण करने के लिए नहीं। लेकिन याद रखें कि एक नेता को भी आराम करने का समय चाहिए। बच्चों को एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां वे असली बन सके, और जब आप वह संतुलन पाते हैं तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आपका जन्मांक 2 है,
तो आप एक शांत लेकिन शक्तिशाली मिशन के साथ आए हैं। ऊर्जा को संतुलित करना और विरोधाभासों के बीच पुल बनना। यह नंबर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो बोलने से पहले सुनते हैं और दूसरों से ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। इसीलिए आप शायद बचपन से ही अलग महसूस करते आए होंगे, ज्यादा संवेदनशील और संघर्ष या भारी माहौल से प्रभावित। आपकी आत्मा में शांति बहाल करने का तोहफा है, लेकिन इससे आपको बहुत पीड़ा भी होती है। 2 नंबर वाले लोग गहरे सहानुभूति रखने वाले होते हैं। वे बिना कुछ कहे भावनाओं को समझ लेते हैं। यह खूबसूरत हो सकता है, लेकिन थकावट भी ला सकता है, क्योंकि आप उन भावनाओं को भी अपने अंदर समेट लेते हैं जो आपकी नहीं है। दूसरों के लिए दुख महसूस करते हैं और ज्यादा चिंता करते हैं। कई बार आपने दूसरों को चोट न पहुंचाने के लिए चुप रहना चुना है, शांति बनाए रखने के लिए समझौता किया है, और जहां आप नहीं चाहते थे वहीं टिके रहे, सिर्फ विवादों से बचने के लिए। शायद आपको ऐसा लगा कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, परिवार, दोस्तों, रिश्तों का भावनात्मक बोझ उठाए हुए हैं। आप सबका सहारा बनने की कोशिश करते हैं, और भले ही हमेशा धन्यवाद न मिले, आप दृढ़ रहते हैं। लेकिन अंदर से कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप अदृश्य हैं, भुलाए गए हैं, जैसे कोई आपके प्रयास को नहीं पहचानता, और यह दर्द देता है। लेकिन वह दर्द आपको खुद को प्राथमिकता देना, खुद का सम्मान करना और उसी कोमलता से खुद का ख्याल रखना सिखाने का संकेत है, जैसा आप दूसरों को देते हैं। 2 नंबर की ऊर्जा प्राचीन बुद्धिमत्ता भी लाती है। आप समझौता करना जानते हैं और जानते हैं कि विवाद में दोनों पक्ष सही हो सकते हैं। इसलिए कई लोग आपकी सलाह मांगते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आपकी शांति और स्वागत करने वाली उपस्थिति महसूस करते हैं। फिर भी याद रखें कि आपकी मिशन किसी को बचाना नहीं है, बल्कि अपने उदाहरण से प्रेरित करना है कि संतुलन में जीना संभव है बिना खुद को खोए। यह नंबर उन संबंधों का भी प्रतीक है जिनमें आप फलते फूलते हैं, वे रिश्ते जो साझा स्नेह पर आधारित है। बड़ी चुनौती असली पारस्परिकता वाले बंधन ढूंढना है, निर्भरता वाले नहीं। इस ऊर्जा वाले लोग आमतौर पर उन लोगों को आकर्षित करते हैं जिन्हें उपचार की जरूरत होती है, और अगर आप पूरे नहीं हैं तो दूसरों को ठीक करते हुए आप खुद खो सकते हैं। इसलिए पहले अपनी देखभाल करें। पूरा कोई ही बिना टूटे प्यार दे सकता है। आपके अंदर एक मौन शक्ति है। कई लोग सोचते हैं कि दयालुता कमजोरी है, लेकिन वे गलत हैं। आपकी ताकत, आपकी स्थिरता, आपकी कोमलता और आपके द्वारा अराजकता के बीच दी जाने वाली शांति में है। दुनिया को ऐसी लोगों की बहुत जरूरत है जो विभाजन को जोड़ सकें और जब सब असहमत हों तब सुन सकें। इस बात को जोर से मत कम आंकिए कि यह सबसे खूबसूरत मिशनों में से एक है जो किसी के पास हो सकता है। अगर आपका नंबर 2 है तो आपकी आत्मा शांति के साथ है, लेकिन याद रखें कि जब तक आप खुद को छोड़ेंगे नहीं तब तक असली शांति नहीं होती। संतुलन अंदर से शुरू होता है। इसलिए खुद को उसी कोमलता से देखें जो आप दुनिया को देते हैं, और वही समझदारी खुद को दें जो आप इतनी आसानी से दूसरों को देते हैं। जब आप खुद की कदर करते हैं तो आपके आसपास सब कुछ ठीक होने लगता है। अगर आपका जन्म साल 3 पर खत्म होता है तो आपके अंदर जीवन, रचनात्मकता और विस्तार से भरी ऊर्जा है। नंबर 3 की ऊर्जा अभिव्यक्ति, संचार और जुड़ाव से जुड़ी होती है। इस ऊर्जा वाले लोग अक्सर करिश्माई और खुशमिजाज माने जाते हैं। बचपन से ही सहज और जीवन में खुशी लाने वाले होते हैं, चाहे वह शब्दों, कला, हास्य या सिर्फ अपनी उपस्थिति के जरिए हो। लेकिन इस चमक के पीछे अक्सर एक आत्मा होती है जो खुशी को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है, क्योंकि वह हर चीज को बहुत तीव्रता से महसूस करती है। दर्द, सुंदरता, भावनाएं सब बहुत बढ़ जाती हैं। इस तीव्रता को संभालने के लिए आत्मा रचनात्मकता, अतिशयोक्ति, हास्य और अन्य व्याकुलताओं को एक तरह का निकास बनाती है। आप वह हो सकते हैं जो सबका मनोबल बढ़ाता है, अपनी खुद की चोटों को एक मुस्कान या मजाक के पीछे छुपाते हुए, जबकि अंदर से आप मदद मांग रहे होते हैं। हमेशा लोगों से घिरे होने के बावजूद कभी कभी आप एक ऐसी तन्हाई महसूस करते हैं जो आपको चोट पहुंचाती है। 3 की ऊर्जा एक अनंत स्रोत की तरह है। विचार, परियोजनाएं, सपने लगातार बहते रहते हैं, लेकिन अक्सर ध्यान और संरचना की कमी होती है। आप बहुत कुछ उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन फिर रुचि खो देते हैं और अधूरा छोड़ देते हैं, जिससे आप खुद से निराश हो सकते हैं। यह नहीं कि आप अनुशासित नहीं हैं, बस आपको इस रचनात्मक ऊर्जा को उद्देश्य के साथ दिशा देना सीखना होगा।
बिना अपनी सहजता खोए। आपके पास शब्दों का वरदान और संगीत, लेखन, बात या कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की संवेदनशीलता है। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, जब आप बनाते हैं तो आप बदलते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा दूसरों को सूक्ष्म लेकिन गहराई से छूती है। दुनिया को इसकी जरूरत है, ऐसे लोग जो सामान्य को जादुई बना देते हैं। आपके लिए चुनौती है कि आप विचलित न हो और सतही न रहें, क्योंकि आपके अंदर गहराई, ज्ञान और कई कहानियां हैं जो सुनाई जानी चाहिए। कभी कभी आप अपने दर्द से बचते हैं और जीवन के रंगीन पहलू पर ही टिके रहते हैं। यह बुरा नहीं है, लेकिन जब आप अपने भावनाओं का साहस के साथ सामना करते हैं तो सब बदल जाता है। आपकी रचनाएं जीवंत हो जाती हैं, आपके शब्द चंगा करते हैं और आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। याद रखें कि यहां तक कि रोशनी के भी साए होते हैं और उन्हें महसूस करना ठीक है, धीरे चलना ठीक है और हमेशा ठीक न होना भी। इससे आपकी आत्मा कम नहीं होती, बल्कि यह आपको आपकी सच्चाई के करीब ले जाती है। जितना आप सच्चे होंगे उतनी ही शक्तिशाली ऊर्जा आप दुनिया को देंगे। अगर आपका जन्म नंबर 3 है तो अपनी अभिव्यक्ति, गति और परिवर्तन की मिशन को स्वीकार करें बिना अपनी आत्मा खोए, क्योंकि जब आप इस संतुलन को पाते हैं तो आपका जीवन एक कला का नमूना बन जाता है। अगर आपके जन्म साल का आखिरी अंक 4 है तो आपके अंदर स्थिरता और निर्माण की ऊर्जा है। 4 से चिह्नित आत्मा का जन्म आयोजन, समर्थन और मजबूत आधार बनाने के मिशन के साथ होता है। संभवतः आप वह व्यक्ति हैं जिसके पास सब कुछ गिरने पर लोग आते हैं, क्योंकि आपके पास अराजकता में व्यवस्था लाने की क्षमता है। जहां अन्य केवल अव्यवस्था देखते हैं, वहां तर्क खोजने की शक्ति है, और जहां कोई संभावना नहीं देख पाता वहां आप रास्ते खोजते हैं। लेकिन इस ऊर्जा के साथ एक बोझ भी आता है। 4 नंबर वाले लोग महसूस करते हैं कि वे कभी असफल नहीं हो सकते और उन्हें अपने आसपास की हर चीज की जिम्मेदारी लेनी होती है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमेशा मजबूत रहें। बचपन से ही शायद आपने उदाहरण बनने, परिपक्व होने, सहने और चीजें ठीक करने की जिम्मेदारी महसूस की। यह कभी कभी आपको वह भार उठाने पर मजबूर करता है जो आप सहन कर पाएं उससे ज्यादा होता है। दुनिया को अपने कंधों पर संभालने की कोशिश करते हुए, जबकि कोई यह नहीं देखता कि आप भी थक जाते हैं। 4 नंबर आपको एक व्यावहारिक और तर्कसंगत दिमाग देता है जो उन परिणामों पर केंद्रित होता है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। स्थिरता, सुरक्षा, स्थिति की समझ, योजना बनाना, संगठन और गणना। इससे आप ऐसे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो कई लोग अनुशासन की कमी के कारण हासिल नहीं कर पाते। फिर भी हर चीज पर नियंत्रण की आवश्यकता आपको नई संभावनाओं के लिए खुला होने से रोक सकती है। कभी कभी आप अपनी सुरक्षा के लिए बनी आदतों और पैटर्न में फंस जाते हैं जो आपकी वृद्धि को सीमित करते हैं। आपने कितनी बार ऐसी रिश्तों में बने रहने का फैसला किया जो कोई मतलब नहीं रखते, सिर्फ इसलिए कि वे सही लगते थे? आपने कितनी बार अपनी अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज किया क्योंकि योजना सुरक्षित नहीं लग रही थी? जो 4 की ऊर्जा रखते हैं उन्हें सीखना होता है कि दृढ़ होना सख्त होना नहीं है और स्थिरता का मतलब परिवर्तन के लिए बंद होना नहीं। कभी कभी पुरानी संरचनाओं को तोड़ना पड़ता है ताकि कुछ मजबूत और ठोस बनाया जा सके। हालांकि आप तर्क संगत हैं, पर आप तीव्रता से महसूस करते हैं लेकिन हमेशा दिखाते नहीं हैं। आप इसे अपने तक रखना पसंद करते हैं। आपको निर्णयात्मक, संतुलित और भरोसेमंद दिखना पसंद है। इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि आप किन आंतरिक लड़ाइयों से गुजरते हैं। सच्चाई यह है कि सबसे मजबूत आधारों को भी देखभाल की जरूरत होती है और खुद का ख्याल रखना भी आपका हिस्सा है। 4 नंबर की सबसे खूबसूरत बात आपकी न हार मानने की क्षमता है। आप 10 बार गिर सकते हैं और 11वीं बार उठ सकते हैं। आप संकट, नुकसान और टूटने का सामना कर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। यह निरंतरता दुर्लभ और कीमती है, लेकिन इसे सहजता, विश्वास और कभी कभी बिना योजना के चलने की आजादी के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जीना सिर्फ योजना बनाना नहीं है, जीना महसूस करना भी है। अगर 4 आपका नंबर है तो अपने निर्माता के रूप में अपनी भूमिका को अपनाएं, लेकिन याद रखें कि सबसे मजबूत आधार वे होते हैं जो जिस जमीन पर खड़े हैं उसके अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। आप सिर्फ दीवारें बनाने नहीं आए हैं, बल्कि ऐसी संरचनाएं बनाने आए हैं जहां अन्य आत्माएं, जिसमें आपकी भी आत्मा शामिल है, बढ़ सके। 5 नंबर का जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक है अपनी स्वतंत्रता की इच्छा
और उद्देश्यपूर्ण आगे बढ़ने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन खोजना। तुम्हारी आत्मा एक साहसी है। तुम इस दुनिया में सिर्फ स्थानों को ही नहीं, बल्कि विचारों, संस्कृतियों, सोचने के तरीकों और जीने के अंदाजों को भी खोजने आए हो। तुम्हारा मन जिज्ञासु, खुला और सवाल उठाने वाला है। तुम केवल जो कहा जाता है उससे संतुष्ट नहीं होते। तुम खुद जांचते, अनुभव करते और अपने निष्कर्ष निकालते हो। इसलिए अक्सर तुम दूसरों से एक कदम आगे महसूस करते हो, जैसे कि तुमने पहले ही रास्ता बदल लिया हो, जबकि दुनिया अभी भी पुराने रास्ते पर बहस कर रही हो। कई लोग तुम्हें अस्थिर या बदलने वाला कहते हैं, लेकिन जो लोग कम समझ पाते हैं वह यह है कि तुम्हारी सुसंगति बदलाव में है। तुम अनुकूलन के लिए विकसित होते हो, वृद्धि के लिए रूपांतरण करते हो। तुम ऐसे अनुभव जीते हो जिनकी कल्पना दूसरों को भी मुश्किल होती है, और भले ही कभी गलती कर लो, तुम जल्दी सीखते हो। अधिक ज्ञान और पूर्णता के साथ खुद को नया रूप देते हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखो, स्वतंत्र होना मतलब प्रतिबद्धताओं से बचना नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता उस साहस से आती है कि तुम वही चुनो जो तुम्हारे दिल को सच में छूता है, और वहीं बने रहो। जो कुछ भी तुम्हें बांधता है वह जेल नहीं होता। कुछ रिश्ते, परियोजनाएं या दिनचर्या पवित्र विकास के स्थान बन सकते हैं जब वे तुम्हारी आत्मा के साथ मेल खाते हैं। जब तुम समझ जाओ कि तुम्हें कुछ जबरदस्ती नहीं करना है, सब कुछ स्वाभाविक रूप से बहता है, तब तुम्हें शांति मिलती है। यदि 5 तुम्हारा नंबर है तो अपनी स्वतंत्र आत्मा का सम्मान करो, बदलाव की पुकार का जवाब दो, लेकिन खुद से मत भागो। सबसे महत्वपूर्ण यात्रा कोई विदेश नहीं, अपने भीतर की होगी। वह पल होगा जब तुम कहोगे, अब मैं जानता हूं मैं कौन और मैं कहीं भी जा सकता हूं। 6 नंबर की ऊर्जा वाले लोग अक्सर खुद की देखभाल करना भूल जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों को इतना देते हैं कि अपनी जरूरतें नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें रुककर खुद से पूछना मुश्किल लगता है, और मैं कैसा हूं? ये लोग टूटे हुए, आराम या उपचार खोज रहे लोगों के लिए शरण बन जाते हैं, और तुम हमेशा वहां रहते हो, वह जगह देते हो। लेकिन बड़ी चुनौती यह समझना है कि तुम्हारा प्यार हर किसी को ठीक नहीं कर सकता, और प्यार करने का मतलब यह नहीं कि तुम खुद खो जाओ। दया यह नहीं कि दूसरों की समस्याएं अपने कंधों पर उठा लो। बिना अपराध बोध के सीमाएं निर्धारित करना इन लोगों के लिए सबसे जटिल सबकों में से एक है। तुम्हारे पास एक अनोखी संवेदनशीलता है। जहां दूसरे सिर्फ टूट फूट देखते हैं, तुम संभावनाएं देखते हो। जहां सब कुछ अंधकारमय लगता है, तुम एक चमक देखते हो। तुम्हें किसी भी जगह को अपनी उपस्थिति से बदलने का वरदान मिला है, उसे गर्माहट, उपचार और सुरक्षा से भरने का। फिर भी यह मत भूलो कि जो लोग दूसरों की देखभाल करते हैं, उन्हें भी देखभाल की जरूरत होती है। तुम्हारा दिल आराम चाहता है और तुम्हारी आत्मा सांत्वना। 6 नंबर की ऊर्जा गहरे से परिवार, जड़ों और भावनात्मक घर से जुड़ी है। शायद इसलिए तुम रिश्तों को इतना महत्व देते हो, या हो सकता है कि तुम्हें वैसा खालीपन महसूस होता हो जैसा तुम्हें चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तुम्हारा मिशन है सच्चे रिश्ते बनाना, खुद से, दूसरों से और जीवन से। लेकिन प्यार को लगाव न समझो, देखभाल को नियंत्रण न समझो, क्योंकि भले ही तुम बहुत कुछ दो, तुम्हारे भी सपने, लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं। और दुनिया को सिर्फ तुम्हारी कोमलता नहीं, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी रचनात्मकता और तुम्हारा उद्देश्य भी चाहिए। दूसरों से प्यार करना मतलब खुद को भूल जाना नहीं होना चाहिए। जब तुम संतुलन पा लेते हो, बिना अपराध बोध के ना कहना सीख जाते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ होने भर से ही उपचार करती है। यदि चाहे तुम्हारी संख्या है, तो अपने देखभाल करने वाले रूप को स्वीकार करो, लेकिन एक वादा करो कि वह देखभाल तुम्हारे लिए भी होगी। जब तुम खुद की कद्र करते हो, अपने आप को पोषित करते हो और सम्मान देते हो, तभी तुम उस मिशन के लिए सचमुच तैयार हो जो तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में लेकर आई है। बिना खोए प्यार फैलाना। 7 नंबर की ऊर्जा वाले लोग सतही जवाबों से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें गहराई में जाना होता है, हर चीज के क्यों को खोजना होता है, सतह से परे जाकर मूल असली सच तक पहुंचना होता है। शायद बचपन से ही तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारा सोचने का तरीका दूसरों से अलग है। जबकि बाकी लोग बाहर की हलचल में व्यस्त थे, तुम अंदर की दुनिया को समझना चाहते थे। हो सकता है तुम वह शांत बच्चा थे जो सवालों से भरा हुआ था, जवाबों के बिना, और इसलिए कभी कभी तुम खुद को अलग थलग या गलत समझा हुआ महसूस करते थे। लेकिन यही भिन्नता तुम्हारे उद्देश्य का हिस्सा है।
तुम वह देखने आए हो जो दूसरे नहीं देख पाते। 7 नंबर का एक प्राकृतिक संबंध अदृश्य से होता है। आध्यात्मिकता वह ज्ञान जो किताबों से नहीं मिलता, वह सहज ज्ञान जो सपनों, संकेतों या चुप्पियों में प्रकट होता है। तुम्हें किसी धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं कि महसूस हो कि कोई उच्च शक्ति तुम्हें निर्देशित कर रही है, कुछ जो अंदर से बात करता है। और जब तुम इसके साथ जुड़ते हो, कला, ध्यान, मौन या आत्मनिरीक्षण के जरिए सब कुछ क्रम में आने लगता है। ऐसा लगता है मानो तुम्हारी आत्मा रास्ता याद कर रही हो। फिर भी इस गहराई के साथ एक खतरा भी आता है, अलगाव। ऐसे लोग अकेलेपन का आनंद लेते हैं। अपने केंद्र में लौटने के लिए समय और विराम की जरूरत होती है। यह ठीक है, जरूरी है, लेकिन अत्यधिक होने पर यह तुम्हें दुनिया, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी से काट सकता है। तुम्हारी बड़ी चुनौती है आंतरिक बुद्धिमत्ता को वास्तविक उपस्थिति के साथ संतुलित करना, कनेक्शन बनाए रखना बिना अपनी आत्मा खोए। क्योंकि कई लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारे बुद्धिमान शब्दों और तुम्हारे स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन तुम अंदर से हमेशा शांति महसूस नहीं करते। कभी कभी तुम टूटे, भ्रमित महसूस करते हो और तुमने इसे छुपाना सीख लिया है। लेकिन साथ की आत्मा तभी खिलती है जब उसे अपने असली रूप में होने की अनुमति मिलती है, जब वह अपनी कमजोरियां दिखाने की हिम्मत करता है, अपने अनसुलझे सवाल, अपने खालीपन के हिस्से। यह ऊर्जा ज्ञान की गहरी प्यास भी लाती है, विचारों में डूबने की, चुप्पी से पोषण पाने की और हर उस चीज से जो आत्मा को मुक्त करती है। और जब आप इसे क्रिया में बदलते हैं, जब आप सिखाते हैं जो आपने सीखा है, साझा करते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, तब आप अपने जीवन के सबसे खूबसूरत मिशनों में से एक को पूरा करते हैं, अपने भीतर से उभरने वाली सच्चाइयों से दूसरों के रास्ते को रोशन करना। यदि संख्या 7 आपके साथ गूंजती है तो अपनी गहराई को गले लगाओ, लेकिन यह ना भूलो कि आध्यात्मिक रास्ता अकेला होना जरूरी नहीं है। सरल बातचीत में, सच्चे आलिंगन में, अपने आसपास के लोगों के साथ मौजूद रहने में भी ज्ञान होता है। जब आप अपनी आंतरिक समृद्धि को मानवीय संबंध की हल्कापन के साथ जोड़ पाते हैं, तभी आपकी आत्मा वह सामंजस्य पाती है जिसकी उसे तलाश होती है। आप में जन्मजात नेतृत्व, संगठन और उन विचारों को मूर्त रूप देने की प्रतिभा है जिन्हें अन्य लोग पूरा नहीं कर पाते। जहां अधिकतर लोग बाधाएं देखते हैं, आप अवसर और समाधान देखते हैं। आप निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने में प्रभावी हैं, जो आपको किसी भी परियोजना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। फिर भी इस नियंत्रण और क्रियान्वयन की क्षमता कभी कभी बोझ बन सकती है। आपको छोड़ना, भरोसा करना और जिम्मेदारी सौंपना कठिन लगता है, और समय के साथ सब कुछ नियंत्रण में रखने की यह जरूरत आपको अपनी असली जरूरतों, अपनी भलाई, अपनी आत्मा पुण्य से दूर कर सकती है। संख्या 8 अपने साथ समृद्धि और खुशहाली को आकर्षित करने की एक शक्तिशाली ऊर्जा लाती है, लेकिन यह तभी पूरी तरह प्रकट होती है जब आप अपने सिद्धांतों, अपनी असली प्रेरणा से जुड़े होते हैं। यदि आप उस आंतरिक संबंध को खो देते हैं और केवल भौतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप खाली उपलब्धियों, बिना आत्मा के रिश्तों और ऐसी चिंता से घिरे रह सकते हैं जिसे बाहरी चीजें शांत नहीं कर पाती। क्योंकि आपके लिए असली सफलता आंकड़ों या सम्मान में नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात में नापी जाती है कि आप अपनी सच्चाई के कितने वफादार हैं। संख्या 8 को चाहिए कि उसकी उपलब्धियां आंतरिक सत्यनिष्ठा को दर्शाएं, अन्यथा सब कुछ टूटने लगता है। शायद बचपन से ही आपको जल्दी परिपक्व होना पड़ा, जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी, अपनी कीमत लगातार साबित करनी पड़ी। शायद आपने भारी नुकसान, वित्तीय असफलताएं या गहरी निराशाएं झेली, खासकर उन चीजों में जिनमें आपने सबसे ज्यादा भावनात्मक निवेश किया था। लेकिन ये सब आपके रास्ते का हिस्सा थे। आपने सीखा कि असली ताकत कठोरता में नहीं बल्कि लचीलापन में है, कि आप अपनी अस्मिता से जुड़े बिना भी सफल हो सकते हैं। शुरुआत में ऐसा न लगे, फिर भी यह ऊर्जा गहराई से आध्यात्मिक है। किसी वक्त आपको महसूस होगा कि पैसा, पद या उपलब्धियां आपको संतुष्ट नहीं करती। आपको सेवा करने, दूसरों के जीवन में सार्थक प्रभाव डालने की पुकार सुनाई देगी। और जब आप अपने उद्देश्य को अपनी क्रिया क्षमता से जोड़ते हैं, तो आप एक परिवर्तनकारी शक्ति बन जाते हैं। यदि संख्या 8 आपके जीवन में है, तो अपने निर्माण के मिशन को गले लगाओ, लेकिन याद रखो कि सबसे महत्वपूर्ण संरचना वह है जो तुम्हें शांति देती है।
हाँ, तुम आए हो सफलता पाने, नेतृत्व करने और छाप छोड़ने के लिए, लेकिन कभी खुद को खो देने की कीमत पर नहीं। दुनिया का नेतृत्व करना महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद का नेतृत्व करना वह है जो सब कुछ बदल सकता है। आप एक गहरे सहानुभूति वाले व्यक्ति हैं, ऐसे जिसे लोग तब खोजते हैं जब वे खोए हुए महसूस करते हैं। आपकी मौजूदगी ही शांति, समझ और सांत्वना देने वाली बुद्धि का संचार करती है। अक्सर आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं, हालांकि अंदर से आप हमेशा उतने मजबूत महसूस नहीं करते जितना दिखाते हैं। आप बहुत कुछ देते हैं, गहराई से महसूस करते हैं और कभी कभी उन बोझों को भी अपने ऊपर लेते हैं जो आपके नहीं होते। इसीलिए आपकी आत्मा को सीखना होता है कि वह दुनिया को जो प्यार और देखभाल देती है, उतना ही प्यार और देखभाल खुद को भी दे। जो लोग संख्या 9 की ऊर्जा लेकर चलते हैं, वे आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। मानवता के कारण आपको बुलाते हैं, दूसरों की कहानियां आपको गहराई से छूती हैं और मदद करने की आपकी प्रेरणा सच्ची होती है। फिर भी आपका सबसे बड़ा चुनौती है कि आप लगातार देने में खुद को न खो दें। आप दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लेने नहीं आए हैं, बल्कि खुद को बदलने आए हैं, बलिदान देने नहीं। आपका दर्द भी महत्वपूर्ण है, आपकी विश्राम पवित्र है। इस ऊर्जा वाले लोग अक्सर बड़े नुकसान, तीव्र रिश्तों, कठिन विदाई के अनुभवों से गुजरते हैं, क्योंकि जो संख्या 9 की ऊर्जा रखते हैं, वे न केवल अपने चक्रों को पूरा करते हैं, बल्कि दूसरों के चक्रों को भी बंद करने में मदद करते हैं। अक्सर आप वह पुल होते हैं जो अंत और शुरुआत के बीच होता है, और इसके लिए बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति, भावनात्मक परिपक्वता और एक आध्यात्मिकता चाहिए, जिसे अक्सर आपको दूसरों से पहले विकसित करना पड़ता है। इस ऊर्जा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी के बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में अपनाते हैं, तो वह आपकी सबसे बड़ी रोशनी बन जाती है। आप पाते हैं कि आपकी मौजूदगी में ही उपचार की शक्ति है। आपके शब्द आत्मा को छूते हैं और आपकी कहानी दूसरों के लिए वह प्रकाश स्तंभ हो सकती है जिसकी उन्हें अपनी जिंदगी का अर्थ खोजने के लिए जरूरत है। आप मार्गदर्शक बन जाते हैं, लेकिन केवल तब जब आप अपने साथ उतनी ही दया करते हैं जितनी दूसरों के साथ करते हैं। यदि संख्या 9 आपके अंदर गूंजती है, तो अपने उद्देश्य को स्वीकार करें, लेकिन याद रखें, चक्र बंद करना गायब होना नहीं, बल्कि बदलना है। आप आए हैं उस कड़ी बनने के लिए जो अतीत और नई संभावनाओं के बीच पुल है। अब जब आप समझते हैं कि यह ऊर्जा क्या मतलब रखती है, तो संभव है कि कई चीजें जुड़ने लगें। वे पल जिन्हें आप पहले समझ नहीं पाते थे, वे निर्णय जो निरर्थक लगते थे, वे पैटर्न जो बार बार दोहराए जाते थे, सब कुछ एक उद्देश्य के साथ जुड़ने लगता है। क्योंकि यह संख्या केवल एक अंक नहीं है, यह एक चाबी है, एक प्रतीक है जिसे आपकी आत्मा ने यहां आने से पहले चुना था। हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन आपका एक हिस्सा उस साल उस ऊर्जा के साथ जन्म लेने का फैसला कर चुका है, क्योंकि उसमें आपकी प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ छुपा है। इसका इनकार करना एक उपहार को ठुकराने जैसा होगा, एक नक्शा जो आपको आपका सच्चा रास्ता याद दिलाता है। जब आप इस ऊर्जा को अपने अंदर पहचानते हैं, तो कुछ बदलता है। आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं, तुलना करना छोड़ देते हैं। आप अपने आप को अधिक प्यार और स्पष्टता से स्वीकारने लगते हैं। बहुत से लोग जिंदगी भर सवाल करते रहते हैं, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? कभी कभी जवाब हमेशा से वहां होता है, उस संख्या में जो जन्म के समय आपके साथ थी। यह संख्या आपके सामने आने वाली चुनौतियों और आपके साथ चलने वाले उपहारों को दर्शाती है। और जब आप इस जागरूकता से काम करते हैं, तो आपके फैसलों का अर्थ बदल जाता है, आपकी जिंदगी उद्देश्य से भर जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन वह जरूर अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब आप सोते हुए नहीं, जागते हुए अपनी अस्मिता से जुड़े हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा की अनदेखी आपको अलगाव, खो जाने जैसा महसूस कराती है, जैसे आप धारा के खिलाफ तैर रहे हों। लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं, तो सब कुछ बहने लगता है। जवाब आते हैं, दरवाजे खुलते हैं, और यहां तक कि चुनौतियां भी विकास के अवसर बन जाती हैं। सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया कि आप बार बार वही कहानी जी रहे हैं, कि कुछ भावनाएं बिना चेतावनी के आपको झकझोर देती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है, आत्मा की पुकार है कि आप चक्र बंद करें, याद करें कि आप कौन हैं और आप यहां क्यों हैं। अब जब आप यह जानते हैं, तो आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे?
क्या आप इसे नजरअंदाज करेंगे और ऑटो पायलट मोड में रहेंगे, या आप इसे अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों, अपने चुनावों को बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे? फैसला आपका है। लेकिन याद रखिए कि एक बार जब आत्मा जाग जाती है तो वह फिर सो नहीं सकती। मुझे बताइए, जब आप ये संदेश सुन रहे थे, कितनी बार आपको लगा कि आपके अंदर कुछ क्लिक हो गया? कितनी यादें आपके पास वापस आईं और अर्थ लेने लगीं? यही तरीका है। जब हम तर्क से ऊपर की गहरी बुद्धि से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर कुछ जाग उठता है, और वह जागरूकता कभी बुझती नहीं, क्योंकि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक केवल एक छोटा सा विवरण नहीं है। ये एक संकेत है, एक कोड है जो हमेशा से आपके साथ था। यह आपकी अस्मिता, आपके सीखने की वजह और आपके बदलने की क्षमता के बारे में बात करता है। जब आप इस ऊर्जा का सम्मान करना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी आपको एक नए तरीके से जवाब देने लगती है। इसलिए यदि इस संदेश ने आपके अंदर कुछ छुआ है तो अपना लाइक दें। इससे यह सामग्री और दूर तक पहुंचती है। और कमेंट में बताइए कि आप यह संदेश कहां से देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह ऊर्जा कितनी दूर तक फैल रही है। याद रखिए, आपका रास्ता कोई संयोग नहीं है। जो संख्याएं आपके साथ हैं वे भी नहीं, वे आपके आंतरिक नक्शे का हिस्सा हैं। और अब जब आपने इसे समझना शुरू कर दिया है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।